5 राज्यों के चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे अहम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान का चुनाव माना जा रहा है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान कई सालों से, कई दशकों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कायम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह इस बार मुश्किल दिखाई दे रही है। शीर्ष नेतृत्व भी शिवराज सिंह चौहान से किनारा कसते हुए दिखाई दे रहा है। इसी साल अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देकर शिवराज सिंह चौहान को मुश्किल में डाल दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी तय करेगी। हर साल डंके की चोट पर शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, मगर लगता है कि 2018 की हार से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान को आगे न करते हुए मोदी के नाम के सहारे मध्य प्रदेश चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूँ तो भाजपा हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का ट्रम्प कार्ड मानती आई है, लेकिन हाल ही में हुए हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव ने इस भ्रम को काफी हद तक दूर कर दिया है। शिवराज सिंह के कार्यकालों के बारे में हमने मध्य प्रदेश की जनता से उनकी राय जाननी चाहिए। आप सुनिए ये पूरा बयान। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में मध्य प्रदेश की जनता की राय क्या है, आप जरूर सुनिए। ये क्या लगता है आपको कि आगे आपकी बात मानी जाएगी? मामा थोती घोषणाएं करते हैं और अब आम जन जान चुका है कि मामा सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उनका पालन नहीं होता है। तो इसलिए पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि मामा को बदलना है। हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर होगा चुनाव में? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनको लोग गद्दार बोलने लगे हैं। जिस पार्टी ने उनको इतना ज्यादा सम्मान दिया, उस पार्टी को छोड़ के वो एन वक्त पे चले गए, तो उनको गद्दार का तमगा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो सभी ने उनको दे दिया गया है। वो एक सीट भी नहीं जिता सकते। मात्र उनका वो जो पहले राजा बोलते रहे, अब उधर जाके चौकीदार हो गए हैं। 2019 में तो अपनी सीट हार गए थे। 2019 में तो ज्योतिरादित्य अपनी सीट हार गए, अपने राजाशाही में अपनी सांसदीय सीट हार गए थे। जो उनका ड्राइवर था वो जीत गया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, जबकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। आम जन ही सब। चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी होना है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमारा यही मांग है। तो मामा का क्या हाल होगा इस बार? मामा इस बार गिर रहा है, आप देख लीजिए मीडिया में। मामा का हाल ऐसा है कि साथ साथ जो है केंद्रीय मंत्री को लड़ाना पड़ रहा है, उनको विधानसभा में लड़ाना पड़ रहा है। मामा तो कई सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं। और बीजेपी कल ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सब चंगा से। अब ये बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं रहती तो वो 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में नहीं उतारते। जो कम से कम 25 साल 30 साल से सांसद बने हैं, उनको आज विधानसभा में उतरना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार भी बनी थी मध्य प्रदेश में 9 महीने कारण, लेकिन जोड़ तोड़ के कारण इन लोग माहिर है। थोड़ा सा पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। CBI ED का 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल सिर्फ अपने बनाने के लिए करते हैं। इसलिए इस बार दिखावा और छलावा नहीं चलेगी। हर एक कर्मचारी, हर एक गाँव के सब लोग जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर? अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे, क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इज्जत दांव पर लगी है, क्योंकि यही सब देखते हुए ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में शामिल किया था। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा हारती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। शायद प्रधानमंत्री यह भूल गए कि रमन सिंह को भ्रष्टाचार के चलते ही छत्तीसगढ़ की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था। कृपया खबर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना न भूलें, अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 1000